ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भक्ति योग का रहस्य। ठाकुर जी, विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता, मैं हमेशा रहता है। समाधि अवस्था में दूर तो होता है, परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी ना जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा हम करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है, और फिर कसाई लोग काटते हैं। चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है तब खूब पिटता है, फिर भी निस्तार नहीं। अंत में आतों से तात बनती है और उसे धुनिया अपने धनुए में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तू तू तू। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जबकि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो। उसको दास बनाओ, स्वामी जी का दास बनाओ, ठाकुर जी का दास बनाओ, भगवान का दास बनाओ। तो आम लोग इतने काबिल नहीं कि वो कह सके अहम ब्रह्मास्मि, जो कि आद्य शंकराचार्य ने कहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन आजकल के लोग इतने छोटे हैं, ना पवित्रता है जीवन में, अहम भाव इतना भरा हुआ है। मैंने कमाया, मैंने खाया, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा मकान, मेरा सब कुछ। तो इतना ज़्यादा अहम भाव भरा हुआ है, मैं भाव भरा हुआ है, क्या पूछिए मत। ज्ञान का तो प्रकाश तो दूर की बात, उन्हें अपने अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। आज की परिस्थितियाँ तो इस तरह की हैं, तो लोग कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तो एक तरह से आपका काफ़ी अन्याय ही होगा, अपने साथ भी अन्याय होगा और साथ में साथ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर भी आप नहीं चल सकेंगे। तो सेव्य सेवक का भाव ही अच्छा है। भगवान मालिक हैं, हम सेवक हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि हम तो सेवक हैं ठाकुर जी के, हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ कराया ठाकुर जी ने कराया है, जो कुछ भी है ठाकुर जी का है। सच्चाई भी यही है, ठाकुर जी का है, जो कुछ है ठाकुर जी हैं।
उसी तरह जैसे आपके हनुमान जी राम जी के थे, उसी तरह स्वामी जी ठाकुर जी के थे। स्वामी जी ने कुछ भी नहीं किया, स्वामी जी ने सिर्फ ठाकुर जी का ही कार्य किया है। तो ठाकुर जी ने उनसे करा लिया, वही कर लिया। ठाकुर जी ही सब कुछ हैं। ठाकुर जी परम अवतार हैं, परम हंस हैं। ऐसी विभूतियाँ ना तो कभी होती हैं ना कभी हुई हैं। परम अवतार, परम हंसा। खोजी हो तो खोज ले, खोजी हो तो खोज ले। खोजी बनना पड़ेगा आपको। ईश्वर प्राप्ति करनी है तो आपको खोजी होना पड़ेगा। बगैर खोजी हुए ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। मैं को हम में बदलना पड़ेगा। आई टू वी की जर्नी आपको पूरी करनी पड़ेगी। अहम भाव को तिलांजलि देनी पड़ेगी। अहम मैं उसको गलाना पड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है, सेवा का। ठाकुर जी की सेवा, ईश्वर की सेवा। जहाँ पे भी आप रहें थोड़ा सा भी समय दान करें, ईश्वर की भक्ति करें। कहीं पे भी आश्रम हो, गरीब अनाथालय हो, वहाँ जाके सेवा करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें। वही आपके अंदर पवित्रता का भाव जागृत करेगी। आपके अंदर धीरे धीरे पवित्रता आएगी। तो संयम, सेवा और स्वाध्याय, यह त्रिरूपी गंगा का अगर आप सहारा लेके ईश्वर प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होंगे तो आपको निश्चित ही आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति होगी। ईश्वर लाभ आपको निश्चित ही होगा। तो यही आपका भक्ति योग का रहस्य है। तो भक्ति योग सबसे आसान पथ है ईश्वर प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए। तो हमें भक्ति का सहारा लेना चाहिए। और ये कलयुग है तो भक्ति योग ही ज़्यादा सरल उपाय है। राजयोग तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पाथ रहता है आपका, तो भक्ति योग का आपको अवलंब लेना चाहिए। तभी आपको ईश्वर प्राप्ति आसानी से रहेगी और ये सबसे सरल उपाय है। तो हमको इसमें लगे रहना चाहिए ईश्वर प्राप्ति। ओम शांति शांति शांति।